गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज की क्लास में हम लोग हिंदी का चौथा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन श्री किन दो वर्णों से मिलकर बना है। तो संयुक्त व्यंजन श्री ये मिलकर बना है दोस्तों स और र से। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बड़ा स और र। बाकी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में जो संयुक्त व्यंजनों की संख्या है वो है दोस्तों 4 और ये हैं छ, त्र, ज्ञ और श्री। तो ये हो गए हिंदी वर्णमाला के 4 संयुक्त व्यंजन, जिसमें दोस्तों त और र इनसे मिलकर बना है त्र और स और र से मिलकर बना है दोस्तों श्री। क और स से मिलकर बना हुआ है दोस्तों छ और ज और इया से मिलकर बना हुआ है ज्ञ। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्री, जिसमें त्र मिलकर बना हुआ है त और र से, श्री मिलकर बना हुआ है स और र से, और छ ये मिलकर बना हुआ है क और स से मूर्धन्य स। बाकी ज्ञ मिलकर बना हुआ है दोस्तों ज और इया से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें है अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची होता है कमल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कमल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें है सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो सब कुछ जानने वाला इस वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है दोस्तों, वो है सर्वज्ञ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है सर्वज्ञ। बाकी जो अन्य ऑप्शन हैं इस क्वेश्चन के लिए उसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिज्ञासु ये कहा जाता है दोस्तों जानने की इच्छा रखने वाला को। बाकी संकालु ये कहा जाता है जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो। इस वाक्य के लिए जो एक शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है संकालु। फिर इसके बाद तीसरा है विवेचना और ये कहा जाता है किसी विषय की छानबीन करना। इसके लिए जो एक वाक्य का प्रयोग होता है वो है दोस्तों विवेचना। तो इस क्वेश्चन से आप लोग इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें है निम्नलिखित में कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी शब्द नहीं है। तो गुस्से का समानार्थी शब्द नहीं होता है दोस्तों अपकर्ष। तो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अपकर्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें है आप भोजन किया। निम्नलिखित वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो आप भोजन किया, इसके लिए दोस्तों जो सही आंसर होगा इसकी त्रुटि सुधारने के लिए वो है ऑप्शन नंबर बी, और ये है आपने भोजन किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द की पहचान करें। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है
न्याय, क्योंकि दोस्त ऐसा कहा जाता है कि न्याय मिल गया, ये नहीं कहा जाता कि न्याय मिल गई है। तो न्याय ये है पुल्लिंग शब्द। बाकी दया, बटेर और तलवार ये सभी हैं दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें है निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है क्षमा। क्षमा दोस्तों हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होता है। बाकी प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर ये सभी हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है और कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। तो इसके लिए आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा हमेशा एक वचन में आने वाले शब्द, और ये है दोस्तों दूध, वर्षा, हवा, आग, क्रोध, क्षमा, जनता, छाया, प्रेम। ये सभी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं। ये सभी हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। बाकी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं दोस्तों दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, समाचार, लोग, प्रजा और आंसू। तो यहाँ से आप लोग इन महत्वपूर्ण बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें है मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है संप्रदान। बाकी संप्रदान में आप लोग ध्यान रखिएगा कि संप्रदान कारक का चिन्ह होता है दोस्तों को, के लिए, के वास्ते या के हेतु। ये सभी दोस्तों संप्रदान कारक के चिन्ह हैं और इसमें किसी के लिए कुछ करने की बात कही जाती है या किसी को कुछ देने की बात कही जाती है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को, के लिए, के वास्ते या के हेतु। और संप्रदान कारक का यूज वहाँ होता है दोस्तों जहाँ पर किसी को कोई चीज़ दी जाती है या किसी के लिए कुछ किया जाता है, तो वहाँ पर यूज होता है संप्रदान कारक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें है निम्नलिखित में तद्भव शब्द की पहचान करें। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है सुर। बाकी यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि सुर ये तद्भव शब्द है दोस्तों, और इसका तत्सम शब्द होता है स्वर, और स्वर्ण ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द होता है दोस्तों सोना। और ये है बानर, ये भी तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द होता है बंदर। तो यहां से आप लोग इन बातों का ख्याल रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें है अपमान में उपसर्ग है। तो अपमान में उपसर्ग है दोस्तों अप, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अप। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें है लंबोदर शब्द में कौन सा समास है। तो लंबोदर में है दोस्तों बहुब्रीहि समास, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है बहुब्रीहि समास। बाकी आप लोग बहुब्रीहि समास से ध्यान रखिएगा कि इसमें जो समासिक पद होते हैं, जिसमें उत्तर पद होता है और पूर्व पद होता है, इसमें ये दोनों पद दोस्तों अप्रधान पद होते हैं, और इन दोनों पदों से मिलकर जो तीसरा पद बनता है वो होता है प्रधान पद।
तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि बहुब्रीहि समास में दो शब्द मिलकर तीसरे शब्द की रचना करते हैं और वो होता है प्रधान पद और उसी से उस शब्द का अर्थ निकाला जाता है। तो जैसे यहाँ पर है दोस्तों लंबोदर, अर्थात लंबा जिसका उदर हो, तो वो होते हैं दोस्तों गणेश भगवान। बाकी चक्र पाणी, इसके अन्य उदाहरण आप लोग देख लीजिए। तो ये हो गया चक्र पाणी, अर्थात दोस्तों चक्र है, पाणी अर्थात हाथ में जिसके, तो वो हो गए दोस्तों विष्णु भगवान। और फिर अगला है सुलोचन, अर्थात सुंदर है लोचन जिसका, तो वो कहा गया दोस्तों नारी के लिए। दशानन, पंकज, कमल नयन, मृत्युंजय, चतुर्भुज, ये सभी दोस्तों बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल हैं जिसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें है यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो ये है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है निश्चयवाचक सर्वनाम। बाकी आप लोग सर्वनाम से एक बार फिर देख लीजिए कि कुल सर्वनाम है दोस्तों हिंदी में 11, जिसमें यह और वह ये होता है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम, और कोई या कुछ ये होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और कौन या क्या ये होते हैं दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम, और जो या सो ये होते हैं दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम, और आप होता है निजवाचक सर्वनाम। और इसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला हो गया उत्तम पुरुष, और इसके एग्जाम्पल है दोस्तों मैं और हम। और दूसरा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है मध्य पुरुष, और इसमें आते हैं तू, तुम और आप। और तीसरा पुरुषवाचक सर्वनाम है अन्य पुरुष, और इसमें आते हैं वह, ये, यह या वे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कुल सर्वनामों की संख्या है 11, और कुल सर्वनाम के भेद हैं दोस्तों 6, जिसमें पहला हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, फिर हो गया 5वां निजवाचक सर्वनाम, और छठा हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ से आप लोग इन बातों का ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें है अहंकार शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग जानिएगा कि अहंकार कौन सी संधि है। तो अहंकार है दोस्तों व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि का एक नियम है कि यदि किसी शब्द में अनुस्वर मिल जाए दोस्तों, तो उसको बदल दिया जाता है म में। तो यहाँ पर है अहंकार, तो यहाँ पर जो अनुस्वर है दोस्तों जो कि लगा है यहाँ पर, उसको बदल दिया जाएगा म में। तो ये हो जाएगा अहम धनकार। तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा अहम धनकार। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है अहम धनकार। बाकी इसके अन्य एग्जाम्पल हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो वो है दोस्तों संबंध। तो संबंध, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों सम धन बंध। बाकी एक और आप लोग देख लीजिए संगम। संगम, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों सम धन गम। तो व्यंजन संधि में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब व्यंजन संधि में बिंदी या अनुस्वर मिल जाए दोस्तों, तो संधि विच्छेद करते समय उसको बदल दिया करिए म में। जैसे हो गया संबंध, तो सम धन बंध, अहंकार अहम धनकार, संगम सम धन गम। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें है शुद्ध शब्द की पहचान करें। तो यहाँ पर दीक्षा ये गलत है, प्रामाणिक नहीं होता दोस्तों, प्रामाणिक होता है तो ये भी गलत है। अजीविका नहीं होता, आजीविका होता है तो ये गलत हो गया।
तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अध्ययन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें है रमेश ने महेश से सामान मंगवाया, यह क्रिया का कौन सा रूप है। तो जब दोस्तों क्रिया कर्ता खुद न करके दूसरे से करवाए तो वहाँ पर होती है प्रेरणार्थक क्रिया। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें है भुलक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो भुलक्कड़ में प्रत्यय है दोस्तों अक्कड़, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अक्कड़। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें है काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण पद है। तो काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें जो क्रिया विशेषण पद है दोस्तों वो है तेज, क्योंकि ये क्रिया जो कि है दौड़ना, इसकी विशेषता बता रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है तेज। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें है मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जिस वाक्य में असमर्थता का भाव प्रकट हो वहाँ पर होता है दोस्तों भाववाच्य। जैसे मुझसे बाजार जाया नहीं गया, मुझसे किताबें पढ़ी नहीं गई, तो जहाँ पर भी असमर्थता का भाव प्रकट हो वहाँ पर होता है भाववाच्य। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है भाववाच्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें है निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें गलत युग्म है उत्तम और विरक्त। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये सभी विकल्प दोस्तों जो कि एक दूसरे के विलोम हैं वो सही हैं, सिर्फ उत्तम और विरक्त ये जो युग्म हैं जो कि हैं ऑप्शन नंबर सी के, वो है गलत। तो इस 19वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तम और विरक्त। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें है आवृत शब्द का विलोम है। तो आवृत शब्द का विलोम होता है अनावृत, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, और इसमें है उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है। तो उत्साह ये अस्थाई भाव है दोस्तों वीर रस का, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति या प्रेम, और भयानक रस का होता है दोस्तों भय, और विभत्स रस का होता है अस्थाई भाव घृणा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, और इसमें है घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो घी के दिए जलाना इस मुहावरे का अर्थ है दोस्तों खुशी मनाना, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, और इसमें है सोरठा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोरठा छंद में कुल मात्राएं होती हैं 24। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 24। बाकी सोरठा में दोस्तों जो पहला और तीसरा चरण होता है उसमें होती हैं कुल 11 मात्राएं, और दूसरा और चौथे चरण जो होता है सोरठा में उसमें होती हैं 13 मात्राएं। और सोरठा ये विपरीत होता है दोस्तों दोहा का। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि सोरठा छंद ये दोहा का विपरीत छंद है, और सोरठा छंद में कुल 24 मात्राएं होती हैं, जिसमें पहले और तीसरे चरण में होती हैं 11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 13 मात्राएं।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें है पीपर पात सरिस मंडोला, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब किसी प्राणी या वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध प्राणी या वस्तु के साथ की जाए तो वहाँ पर होता है दोस्तों उपमा अलंकार। तो यहाँ पर जो पीपर का पत्ता है उसकी तुलना हो रही है दोस्तों मन से, इसलिए यहाँ पर हो गया उपमा अलंकार, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। और उपमा अलंकार के और भी उदाहरण है दोस्तों, जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा, और वो है हरिपद, कोमल, कमल से। तो इसमें देखिए दोस्तों, जो हरिपद अर्थात जो भगवान का चरण है उसकी तुलना की गई है कमल से, अर्थात जो हरि का पद होता है वो कमल के समान कोमल होता है। तो इस पंक्ति में भी है दोस्तों उपमा अलंकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, और इसमें है बहुत दिनों बाद दिखना, अर्थ के लिए निम्न में से मुहावरा है। तो बहुत दिनों बाद दिखना, इस अर्थ के लिए मुहावरा है दोस्तों ईद का चाँद होना। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, और इसमें है राम खाना खाता होगा, इस वाक्य में काल कौन सा है। तो राम खाना खाता होगा, इस वाक्य के लिए दोस्तों जो सही आंसर है वो है संदिग्ध वर्तमान। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है संदिग्ध वर्तमान। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, और इसमें है वर्ष 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में किसे दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है नंद किशोर आचार्य। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये दिया गया नंद किशोर आचार्य जी को। और ये किस लिए दिया गया, तो ये दिया गया इनकी रचना छीलते हुए अपने को, इस रचना के लिए दोस्तों इन्हें 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, और इसमें है अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है आत्मकथा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें है निम्नलिखित में कौन अग्नि शब्द का पर्यायवाची है। तो अग्नि शब्द का पर्यायवाची है दोस्तों पावक। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, और इसमें है निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय अव्यय है। तो इसमें दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी में, और ये है और। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, और इसमें है शंकर और शंकर का श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में कौन है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है शिव और मिश्रित जातियां। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, और इसमें है निम्नलिखित में कौन महादेवी वर्मा की कृति नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है रश्मि रथी। ये रश्मि रथी दोस्तों महादेवी वर्मा के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। तो रामधारी सिंह दिनकर ये दोस्तों लिखे हैं रश्मि रथी। बाकी दीपशिखा, नीरजा और यमा ये सभी लिखी गई हैं दोस्तों महादेवी वर्मा जी के द्वारा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 और इसमें है गेहूं और गुलाब निम्नलिखित में किसकी रचना है। तो गेहूं और गुलाब ये रचना है दोस्तों राम वृक्ष बेनीपुरी की। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो बस दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।